बात करेंगे दिल्ली में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। दिल्ली के सियासी हलकों में इसको लेकर अटकलें तेज हैं और इन अटकलों को खुद प्रवेश वर्मा ने हवा दी है। कल आम आदमी पार्टी ने अपनी आखिरी सूची जारी की है जिसमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने पर मोहर लग चुकी है। उधर प्रवेश वर्मा ने कहा है कि उन्हें पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा है। बीजेपी सीनियर लीडर प्रवेश वर्मा हमारे साथ हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को, देखिए, मैंने आज देखा उनकी सूची तो ऐसा लग रहा था जैसे जेल से छूटे हुए जो सारे भ्रष्टाचारी हैं उनकी सूची है। तो अच्छा है कि वो यहाँ से लड़ रहे हैं। 11 साल यहाँ की जनता ने उनके ऊपर में विश्वास जताकर वोट किया, मगर उन्होंने धोखा दिया। मैं यहाँ पे लोगों से पूछ रहा हूँ तो एक भी काम उनका नहीं बता पा रहे जो वो यहाँ पे कर पाए। तो लोग बिल्कुल तैयार हैं, जनता तैयार है उनको सबक सिखाने के लिए। और इस बार जो है देश की जनता देखेगी कि कैसे केजरीवाल हारता है। प्रवेश वर्मा कितना तैयार है इस सीट पे? मैं भी तैयार हूँ, मेरे कार्यकर्ता भी तैयार हैं और जो यहाँ की जनता है वो भी तैयार है। प्रवेश वर्मा लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल के सामने? जी, मेरे को पार्टी ने कहा है लड़ने के लिए। लड़ेंगे जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। और इस बार जो है नई दिल्ली की जनता केजरीवाल की यहाँ से हो सकता है कि जमानत भी जब्त करा दें। ये बड़ा दावा आपने किया है। अरविंद केजरीवाल लगातार अपने आप को आम आदमी कह रहे हैं, खास नहीं बता रहे। जो आदमी शीश महल में रहता हो, जो आदमी अपने घर में 100 करोड़ रुपए लगाए, जो आदमी दिल्ली में शराब को जो है एक बोतल के साथ में एक बोतल बेच दे, जो आदमी यमुना की सफाई नहीं करवा पाए और अपनी मधोशी में खोता रहे, तो ऐसे आदमी को कोई आम आदमी कैसे कह सकता है। तो नई दिल्ली सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ प्रवेश वर्मा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वहीं कांग्रेस पार्टी ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। देखिए, कोई भी उम्मीदवार होगा तो तीनों उम्मीदवार के बीच में भी तो जनता देखेगी ना। हम पूछेंगे केजरीवाल से कि आपने 10 साल के विधायक के रूप में क्या काम किया, आपने 10 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। परवेश जी से लोग पूछेंगे कि आप 10 साल सांसद रहे, आप बताइए आपने क्या काम किया। मैं प्रस्तुत करूंगा मेरा रिपोर्ट का 10 साल मैंने पूर्वी दिल्ली में क्या किया। तो लोग देखेंगे ना कि 3 लोग जो उनके सामने आए हैं और कह रहे हैं कि हमें 5 साल सेवा करने का मौका दो, किसका रिकॉर्ड ऐसा है कि वो इस बात का भरोसा कर सकें कि 5 साल उनका विकास होगा या उनकी सेवा होगी। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, काफी लंबे वक्त तक ये सस्पेंस बना रहा कि कहां से अरविंद केजरीवाल लड़ने वाले हैं। अब आज तक एजेंडा के मंच से भी इन्होंने ये बात साफ कर दी अरविंद केजरीवाल ने कि वो नई दिल्ली से ही लड़ेंगे। 2 उनके कैंडिडेट्स, उनके अगेंस्ट कौन खड़ा होने वाला है वो भी पता चल गया है। लेकिन मुकाबला इस बार इसलिए दिलचस्प है क्योंकि जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल अब चुनाव का सामना करने वाले हैं और ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में दोनों को मौका है जेल पर अरविंद केजरीवाल को निशाना साधने का। बिल्कुल, और आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो एक बतौर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं लड़ेंगे। पिछली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो बतौर मुख्यमंत्री लड़ रहे थे, और इस बार जो चुनौती है वो भी काफी मुश्किल होगी पिछली बार की तुलना में। तो कई सारे जो फैक्टर हैं वो इस बार इस मुकाबले को न सिर्फ रोचक बना रहे हैं बल्कि बहुत ज्यादा हाई स्टेक इलेक्शन होगा नई दिल्ली का। क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो भी जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। जैसे शीला दीक्षित लगातार 1998 में पहले तो वो गोल मार्केट से जीती, और फिर जब वो नई दिल्ली सीट से 2003 से लगातार जीती, उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री बना है, आज 2025 हो गया, वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का विधायक ही बना है, चाहे वो शीला दीक्षित रही हो या फिर अरविंद केजरीवाल रहे हो। तो ये एक दावेदारी एक अपने आप भी बन जाती है। इसीलिए जो बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और दिल्ली में कल ही आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी और इस अंतिम लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। सबसे हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे। आखिरी सूची में मुख्यमंत्री आतिशी, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज जैसे हाई प्रोफाइल नाम शामिल हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज लड़ने वाले हैं, राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक हैं, बाबरपुर से गोपाल राय हैं, बुराड़ी से संजीव झा हैं, ओखला से अमानतुल्लाह खान, इमरान हुसैन बल्लीमारन से चुनाव लड़ेंगे। वहीं
नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और कालकाजी से आतिशी चुनाव लड़ने वाली है। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही दिल्ली में सियासत तेज है। फिलहाल राजधानी में बसे रोहिंग्या को आप और बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी और कल मुख्यमंत्री आतिशी ने भी शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि केंद्र दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने में मदद कर रहा है। दिल्ली की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है, उनको संरक्षण दे रही है, उनका पूरा अरेंजमेंट कर रही है, दिल्ली में अतिक्रमण करवा रही है। और जब हम सदन में ये मामला उठाते हैं तो हमारे माइक बंद किए जाते, हमें बोलने नहीं दिया जाता, कार्रवाई से हमारा स्टेटमेंट हटवाया जाता है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसाना बंद करे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। पहली चीज तो ये है कि वो बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहे हैं, और दूसरी चीज बंगाल से या असम से दिल्ली कैसे पहुंच रहे हैं। और केवल दिल्ली नहीं, इन्होंने झारखंड में कहा कि झारखंड में भी रोहिंग्या रह रहे हैं पूरे देश में। तो क्या उनको सुनियोजित तरीके से वहां से ट्रांसपोर्ट करके देश के अलग अलग भागों में बसाया जा रहा है?